इस समय हम छत्रसाल स्टेडियम के मुख्य द्वार के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और मेरे साथ ऐश्वर्या हैं। और ऐश्वर्या, अगर देखा जाए तो अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं जो सागर धनखड़ केस है। और जो अभी जो लेटेस्ट विक्टिम है या लेटेस्ट जो अब पकड़े गए हैं वो है रोहित कराल 23 साल के ये नवीन बवानिया गैंग से जुड़े हुए व्यक्ति बताए जा रहे हैं। आज सुबह ही इनकी गिरफ्तारी हुई है क्योंकि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच लगातार ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कौन कौन से वो गैंगस्टर्स के साथ सुशील कुमार के तार जुड़े हुए हैं। और इसी के संबंध में आज एक फ्रेश गिरफ्तारी हुई है रोहित कराल। कुल मिला के अभी तक 8 गिरफ्तारियां इस पूरे केस में हो चुकी हैं। अभी चंडीगढ़ गए थे, सुशील को लेकर गए, चंडीगढ़ से आए। और मैं तो समझता हूँ कि जो इलाके थे जहाँ जहाँ वो 5 मई को यहाँ से फरार हुए पुलिस की नज़रों से, तब से लेकर 24 मई तक जिन जिन लोगों से मिले उसको पुलिस तलाश रही है। और जींद में गए थे, याद होगा आपको, जींद में पहलवानों के घर में रुके। और उसके अलावा चंडीगढ़ गए बिल्कुल। और उसके अलावा उत्तराखंड में भी उनकी लोकेशन आई है। और एक तो ऋषिकेश में एक पहलवान के यहाँ वो रुके और उसके बाद उस पहलवान ने मना कर दिया क्योंकि वहाँ वो ठिकाना बनाना चाहते थे। उसने कहा नहीं, आप विक्टिम हैं, इस वक्त मैं आपको नहीं रख सकता। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस के द्वारा ये खंगालने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं लिंक्स को मैच करने की कोशिश की जा रही है। आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले सुशील कुमार को इसी छत्रसाल स्टेडियम पे लाया गया था, सीन रिक्रिएट किया गया था। उसके बाद उनको मॉडल टाउन जाया गया था, शालीमार बाग लेके जाया गया था। फिर उसके बाद उनको अब चंडीगढ़ कल लेके जाया गया क्योंकि जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो इंटरोगेशन लगातार क्राइम ब्रांच कर रही है, उसमें सुशील कुमार अपने बयान भी बदल रहे हैं। जब बयान बदल रहे हैं और इस इंट्रोगेशन में जब गैंगस्टर्स के नाम सामने आए हैं तो क्राइम ब्रांच अब उन गैंगस्टर्स के साथ कनेक्शन निकालने की कोशिश कर रही है। चंडीगढ़ कल उनको भारी सुरक्षा के बीच ले जाया गया और गोपनीय तौर पर उनको उन जगहों पर ले जाया गया जहां पर वो गैंगस्टर रहा करते थे या फिर वो जहां पर वहां गए थे। इसके अलावा एक और चीज़ जो बड़ी सामने निकल कर आई है इसके इन पूरी इंटरोगेशन में कि सुशील कुमार ने अलग अलग जगह जाकर अपने स्टेटमेंट्स भी बदले हैं। तो अब जो 8 गिरफ्तारियां हुई हैं, जो 4 गिरफ्तारी पहले हुई थी, उनके सामने सुशील कुमार को बिठाया जा रहा है और कन्फ्रंट कराने की कोशिश की जा रही है कि आखिर सच क्या है। काला जठेरी का नाम बड़ा आ रहा है और संदीप, जो कि जिन पर 7 लाख रुपए का इनाम था और वो अब दुबई में बैठे हुए हैं, तो उनके साथ जो है पुलिस को कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी मिले हैं। जो सुशील की बातचीत है उसके रिकॉर्डर हैं और उनको उसने बहुत ही साफ कर दिया है कि उसके जो बिजनेस था, खासकर जो शराब का कारोबार था, सुशील उसको प्रमोट करने जा रहे थे। ऐसी कुछ पुलिस सूत्रों से हमें पता चला है। और उसके अलावा फेसबुक पर 2018 में एक पोस्ट किया गया था जिसमें सुशील के साथ जो है जो गैंगस्टर है उसके भाई, हाँ, वो दिखाई दे रहे हैं। उस पर कैप्शन लिखा हुआ है, पहलवान जी जिंदाबाद। तो जाहिर सी बात है कि 3 वर्षों से उस गैंग के साथ उनके बहुत ही निकट संबंध थे, जिनके साथ ये भी आरोप लग रहे हैं कि बहुत सारा वो मिलकर व्यवसाय किया करते थे, बिजनेस करते थे, प्रॉपर्टी का धंधा करते थे, सब कुछ गैर कानूनी तरीके से। और उस वही गैंग जो जिनके साथ इनके मित्रवत संबंध थे, वही उनकी जान का दुश्मन बन गया। देखिए, दिन प्रतिदिन जिस तरीके से इंटरोगेशन आगे बढ़ रही है, सुशील कुमार के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं क्योंकि जो उनके लिंक्स थे गैंगस्टर्स के साथ पिछले कुछ सालों से, अब वो भी सामने आ रहे हैं। आज दिल्ली पुलिस के सूत्रों के द्वारा हमें ये भी पता लगा कि जब सुशील कुमार से पूछा गया तो सुशील कुमार ने साफ मना करा कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था मारने का। क्योंकि 4 मई की रात को जब वारदात हुई तो आज का जो फ्रेश पूरा का पूरा वाकया हुआ, जिसमें सुशील कुमार ने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स को बताया कि जब 8:30 बजे सुशील कुमार को ये सूचना मिली थी कि 2 गुट आपस में छत्रसाल स्टेडियम के अंदर लड़ रहे थे, तो सुशील कुमार को यहाँ पर आना पड़ा। उसके बाद बीच बचाव करने के लिए, उस पूरी लड़ाई को रोकने के लिए सुशील कुमार यहाँ पर आए और जब यहाँ पर बात नहीं मानी तो 12:30 बजे करीब वो मॉडल टाउन गए और मॉडल टाउन में वो उनको कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश की गई, लेकिन 1:30 बजे करीब दोबारा से ये दोनों ग्रोह के लोग यहाँ पर आए और फिर उसके बाद यहाँ पर ये वारदात को अंजाम दिया गया। ऐश्वर्या, आपको नहीं लगता बड़ा विरोधाभास सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमें जो अपने सूत्रों से, विश्वस्त सूत्रों से जो पता चला, उसने इस बात की पुष्टि की कि 12 बजे के आसपास एक गिरोह आया, असौदा गैंग से जुड़े हुए लोग थे। असौदा, आपको याद होगा, बहादुरगढ़ से आगे एक जगह है असौदा, वहाँ पर भी एक काला असौदा नाम के एक गिरोह है, उसके वो पहलवान थे। और उन्होंने बहुत ही साफ कर दिया उन चारों पहलवानों ने कि हमें सुशील ने कहा था, यहाँ बुलाया था और ये भी कहा था कि आप जो है अपने टेलीफोन, अपने जो मोबाइल हैं उसको बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि सुशील अपने 11-12 साथियों के साथ 2 आदमियों की पिटाई कर रहा है। देखिए, यही सारी चीज़ें बताती हैं कि सुशील अपने स्टेटमेंट्स को किस तरीके से बदल रहा है। दिल्ली पुलिस ने हमें ये जानकारी दी कि ये सुशील का कहना है, लेकिन ये सुशील साफ तौर पर झूठ भी बोल रहा है।
उन्होंने ये भी कहा कि बार बार स्टेटमेंट्स बदलने के बाद उसने ये भी कबूला कि कहीं ना कहीं वो सागर धनखड़ को नहीं मारना चाहता था। उसने ये भी बात को कबूल किया कि क्योंकि सोनू ने उसको गालियां दी थी और उस गालियों के बदले में उसको मारा गया। जो प्रिंस नाम का शख्स है जो सुशील कुमार के साथ रहता है, उसको सुशील कुमार ने फ़ोन थमाया और उसको बोला कि वो वीडियो रिकॉर्ड करे और वो पूरा घटनाक्रम को दिखाए, जिससे कि कहीं ना कहीं उसकी दहशत भी आगे लोगों के अंदर पैदा हो सके। तो ये तमाम चीज़ें दिखाती हैं कि बार बार दिल्ली पुलिस के जो सूत्र हैं वो हमें कुछ और टाइमलाइन दे रहे हैं, सुशील कुमार का कुछ और कहना है। आखिर में सच क्या है, ये जब पूरी वारदात को लिंकअप किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तभी पता लग पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि शनिवार को रिमांड की जो अवधि है वो पूरी हो रही है और इसमें बहुत कुछ, जिस तरह से ऐश्वर्या ने भी बताया कि स्टेटमेंट बार बार बदले जा रहे हैं, तो बहुत संभव है कि पुलिस रिमांड की अवधि को बढ़ाने के लिए पुलिस की ओर से कम 12 दिन की रिमांड की और पेशकश की जाए, क्योंकि वो भी जानते हैं पुलिस वाले कि 12 दिन की रिमांड मिलने वाली नहीं है, कम से कम 5 दिन की भी मिल जाएगी, तो शायद उन्हें अपनी तहकीकात को और बारीकी से उसको अंजाम देने में मदद मिलेगी। तो आप भी इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार करते हैं और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।